हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मज़े ले रहे होगे और मज़े से पढ़ाई करें यार, एंजॉय करें। सब बढ़िया है, सब मस्त चल रहा है, आप एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है। सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हमने वादा करा था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊँगा कि वाई देयर इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। यार ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग रहा है, उसमें तो प्रोटॉन भी थे, उसमें तो न्यूट्रॉन भी थे, तो वो क्यों नहीं भाग रहे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें आप सभी। ठीक है, तो यहाँ देखें सभी। अरे बच्चों, जब हम यार स्टडी करते हैं केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री में यार हमारे सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंटर में क्या बॉडी होती है यार, न्यूक्लियस नाम की चीज़ होती है। ठीक है, और उसके चारों तरफ घूमने वाली चीज़ जो इसके चक्कर काटता है वो कौन होता है यार, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैं लमसम बना रहा हूँ बच्चों, कोई ऐसे प्रिसीजन नहीं है क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर मेटल को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडजस्ट कर लें भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बातों को समझें भाई। ठीक है, अब यार क्या है, किसी को बाहर निकालना है तो उसे लालच तो देना पड़ेगा ना। ठीक है ना, लालच तो देना पड़ेगा यार, ऐसे ही थोड़ी निकलेगा वो कोई। तो देखो बात को समझो यार, ये स्टेबल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये मजे ले रहा है यहाँ पर, ये एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अब आप समझें, हम मानते हैं यार ये एक आदमी है जैसा कि हम जानते हैं, और यार ये यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है। आप इसके दांत भी देख सकते हैं, बड़ा हैप्पी है। ठीक है, तो यार ये पूरा खुश है, पूरा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। 5,000 रुपये इसको तनख्वाह मिल रही है। वैसे 5,000 रुपये में कुछ नहीं आता, 5,000 रुपये तो आप कहीं भी उड़ा देते हैं। ठीक है, 5,000 रुपये की तो अब जो है यार मेकअप कर लेती हैं लड़कियां। ठीक है, तो 5,000 रुपये आप कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5,000 रुपये में बहुत खुश था। हमने क्या करा यार, तू बात सुन, तेरे को ना हम नौकरी देंगे बढ़िया वाली। अच्छा, तेरे को कितना काम करवाते हैं यार ये, 8 घंटे। ओहो, तो यार तू 6 घंटे ही काम कर दिया हमारे यहाँ। अच्छा, तो यार ये बड़ा खुश 6 घंटे। फिर पूछेगा कि साहब तनख्वाह कितनी दोगे, तो तनख्वाह कितनी देते हैं तेरे को, ये 5,000 रुपये देते हैं साहब। चल तू यार ऐसा कर, 5200 दे देंगे यार तेरे को, खुश, 2 घंटे काम भी तो कम करेगा। हाँ 5200 यार, 2 घंटे तो क्रिकेट भी खेल लूँगा, मजे लूँगा पूरे, तो और बहुत कुछ करूँगा। ठीक है, तो लाइव सेशन है प्यारे बच्चों, वरना मैं आपको बहुत और ज़्यादा मज़े देता। तो लाइव सेशन इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यार उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा, निकल के भाग लेगा। 200 का क्या है, प्लस, यानी ये क्या है, यहाँ पर उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अब यार ये मैथ को भूल जाओ, थोड़ा फिजिक्स की टर्म में समझो। इलेक्ट्रॉन को क्या दी जाती है यार, एनर्जी दी जाती है, इन एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी दी जाती है। हर एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, एनर्जी पोजेस करता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो जैसे कि क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, तो किसी के अंदर ज़्यादा होती है आउटर मोस्ट शेल में, किसी के अंदर कम होती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल से ही केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ठीक है, और अंदर से इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं, फिजिक्स यही कहती है, लेकिन आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी यार। एनर्जी का कंसेप्ट अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो यार यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और 200 रुपये आपने इसको ज़्यादा दिए। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा। तो यहाँ देखें यार, हमारे पास क्या है, इस तरीके से। मैं यार बेसिक फिजिक्स, मैं आपको बस बेसिक ही बता रहा हूँ अभी पहले, तो मैं बस पहले बेसिक एलिमेंट की ही बात करूँगा जिसका नाम है हाइड्रोजन। उससे ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो आप केमिस्ट्री में जानते हैं कि यार उसके अलग अलग ऑर्बिट लेवल होते हैं। ये फर्स्ट लेवल है n = 1,
n इक्वल टू 2 यानी दूसरा ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 यानी तीसरा ऑर्बिट, n इक्वल टू 4 यानी चौथा ऑर्बिट। ठीक है, अब यार उसके ना अलग अलग लेवल पर एनर्जी होती है। तो यार वो ग्राउंड में एनर्जी पोजेस करता है 13.6 eV, ठीक है, -13.6 eV। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी पोजेस करता है बच्चों सेकंड लेवल पर -3.4 eV की, और यहाँ पर एनर्जी पोजेस करता है -1.51 eV की, और यहाँ पर एनर्जी पोजेस करता है 0.85 eV की। तो यार यहाँ देखो चौथा सेल तो यहाँ आएगा बाहर, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, न्यूक्लियस दोस्तों, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल, ऐसे ही तो होता है। केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछ लें यार, आप थोड़ा आपको कोई डाउट आ रहा तो। ये फोर्थ शेल है। अगर आप ध्यान दें तो फोर्थ शेल में तो यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होती है बच्चों एनर्जी की, तो वो भी आपको बता दूंगा, पर फिलहाल आप इतना ही सीख लें, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यार ये इतनी एनर्जी होती है। तो यार ये जो बाहर वाला है इसके पास एनर्जी कितनी है 0.85 EV की, 0.85 EV की। यानी अब यार कोई बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर कौन खड़ा होगा? कोई मैनेजर सैनेजर तो खड़ा होगा नहीं भाई। ठीक है, बाहर कौन होगा? सफाई वाला बैठा होगा या कौन होगा यार? आपका वॉचमैन होगा या और कोई होगा, इससे बड़ी चीज़ तो होगा नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन के, आपके स्कूल के बाहर कौन बैठता? गेट कीपर ही तो बैठता, तो उसकी तनख्वाह सबसे कम है यार। आप जितना स्कूल के अंदर जाएंगे उतनी तनख्वाह बढ़ती जाएगी। तो वही चीज़ है। अब यार ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना 0.85 EV इसकी एनर्जी है। हम मान लेते हैं इसको 500 रुपये, 5000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 5200 में इसको सेट किया। आ जा यार तू 5200 रुपये ले यार, तू 200 एक्स्ट्रा 6 घंटे काम करिए, बढ़िया काम करता तू, खाना भी दे देंगे, दारू वारू भी पिला देंगे। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर कर दे भाई। ठीक है, तो यार क्या है ये हमारा, क्या हुआ तो यार ये क्या है हमारा, इस तरीके से समझें कि हमने उसको एक्स्ट्रा पे करा और वो इजेक्ट होकर बाहर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यार। अब सोचो यार ये दूसरे वाला निकालना है तो थोड़ा सा सब्र के साथ सीखना पड़ेगा भाई। अब यार आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसमिशन होता है, इनर्ट स्टेट हासिल हो जाती है। ठीक है, अब यार आप थर्ड लेवल पर जाते हैं, हाइड्रोजन को ही समझ रहे हैं हम, तो -1.51 EV। तो यार ये एनर्जी तो कैसी हो गई, आउटर मोस्ट से ज़्यादा। अगर इसको पटाना था तो 5000 रुपये दिए, अब यार इसको पटाना है तो 20,000 रुपये दोगे। 20,000 रुपये इसको मिल रहे हैं, 20,000 रुपये ले रहा है यार ये, तो आपको इसको कितना देना पड़ेगा? 21 तो दो कम से कम, तभी तो छोड़ेगा ये। और 21 में छोड़ेगा तो ये है कि यार उसको वहाँ पर बढ़िया कॉन्फिडेंट फील कर रहा, दोस्त वोस्त भी बन गए हैं, तो 22 देनी पड़ेगी शायद, यानी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो 20,000 यानी लालच बड़ा होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन निकलाएगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ हीट लगा लो या फिर फील्ड लगा लो या फिर वोल्टेज हमारी वो लगा लो, क्या बोला था भाई मैंने आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगा लो। ठीक है, फोटोन की एनर्जी लगा लो। ठीक है, तो 20,000 की बात होगी भाई। अब और अंदर जाते हैं यार, अब और अंदर जाते हैं तो यार और अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप और अंदर जाओगे तो यहाँ पर तनख्वाह 3.4 EV की हो गई। ठीक है, n इक्वल टू 1 पर पहुँच गए, तो यहाँ पर सैलरी और ज़्यादा होगी, हो सकता है 2 लाख इसकी सैलरी हो यार। ठीक है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इसकी सैलरी हो भाई, इसकी सैलरी और ज़्यादा है तो इसको और ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। अब यार ये बड़ा आदमी होगा, इसके नीचे 10 आदमी काम कर रहे होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आएगा? ठीक है, कई चीज़ें हैं, आप इसको 2 लाख दोगे तो 2 लाख में ही क्यों आएगा? इसको बहुत सारे इंसेंटिव मिल रहे होंगे वहाँ पर, तो इसको थोड़ा पैसा आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, वो अभी आप इतना समझे मत, जितना मैं बता रहा हूँ वो आने वाले यूनिट्स में बताऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई 2 लाख में ही क्यों नहीं बाहर आ जाता हूँ, मेरा क्या कोई दोस्त लगता 2 लाख में ही बाहर आएगा। ठीक है, वो वहाँ पर एंजॉय भी तो कर रहा है, उसके कलीग्स हैं, उसके दोस्त हैं, वो एटमोसफेयर में उसने अडेप्ट भी तो कर लिया है। फिजिक्स में एक प्रिंसिपल होता है इनर्शिया, जो काम जो बॉडी जहाँ कर रही है उसको वहीं करने में वो काम मज़ा आता है। जैसे आप 12th में हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप उस स्कूल को प्यार कर रहे हैं यार, आपको उस क्लास में मज़ा आ रहा है। आप कहीं किसी और स्कूल में जाके एकदम से थोड़ी पढ़ सकते हैं।
उसमें आपको दिक्कत होगी ही होगी। क्यों? कंटेंट तो वही पढ़ाया जा रहा, कोर्स तो वही है, पेपर भी वही होगा। दिक्कत क्या है? फीस भी वही हो तो आप उसमें चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक दो फैसिलिटी ज़्यादा हो तब भी आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इनर्शिया है, आप उस स्टेट में को मेंटेन करना चाहते हैं, आप वहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, मस्त मज़ा आ रहा आपको वहाँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा तो ही आप जाएंगे। तो ये बात हो गई यार, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा हमारा, ठीक है। अब ये n = 2 था, ये n = 3 पर था। अब यार जो बिल्कुल आउटर फर्स्ट शेल है n = 1, उसको निकालने की सोचो यार। -13.6 eV, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है बच्चों, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानो आप इसको निकालना। लेकिन ये बहुत बड़े रैंक का मैनेजर है, ठीक है, इसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर, तो 10 लाख के आसपास इसकी तनख्वाह होगी। 10 लाख ठीक लिखा मैंने, ठीक है सर। तो 10 लाख होगी इसकी तनख्वाह हमारी, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो 10 लाख तनख्वाह है। तो यार इसको निकालना तो बहुत मुश्किल है ना। इसको निकालने के लिए तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे। आप इसको 10 लाख की जगह 11 लाख देंगे, 12 लाख देंगे, तो पैसा तो आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको निकालना कैसा है? बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, तो इसको निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो सबसे आसान कौन है? भार वाला निकालना। आप इनको भी निकाल सकते हैं, पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार इस राक्षस की, जो है न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में रहने वाले कौन है? प्रोटॉन्स हैं। और कौन है प्यारे बच्चों? न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स हैं और कौन है यार? न्यूट्रॉन्स हैं, जो इसके अंदर रह रहे हैं। अब यार जो इसका सबसे करीबी था न्यूक्लियस का, उसको निकालने के लिए ही आपको 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यार इसको अगर आप निकाल रहे हो तो ये तो पूरी कंपनी ही ना खरीद ली आपने। बात को समझो ढंग से, ये पूरी कंपनी ही तो खरीद ली। अगर आप न्यूक्लियस को ही लूट लोगे तो न्यूक्लियस तो सब कुछ है यार। न्यूक्लियस के अंदर कौन रह रहा है? हमारे प्रोटॉन्स रह रहे हैं। अगर बाहर वाले ही चेलों की इतनी तनख्वाह है तो जो अंदर बैठा है उसकी तनख्वाह कितनी होगी? तो उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों, और वो एनर्जी मेगा में होगी, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ध्यान से समझना मेगा का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अगर किसी बॉडी की एनर्जी 1 eV है तो हम उसको कहेंगे कि भाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। समझ में आई भाई बात आपको? अगर किसी की मेगा eV है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो होगी यार 1.6 × 10⁻⁻19, और मेगा का मतलब होता है दोस्तों 10⁻6। और 10⁻6 आप शायद जानते हैं कि 1 लाख गुना, यानी 1 लाख गुना होगी, मल्टीपल ऑफ 1 लाख। यानी अगर बाहर वाले गेट कीपर को 5 रुपये मिलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, 5 रुपये बोला मैंने, 5000 नहीं बोला, तो उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने कोर को मिलते होंगे, यानी सेंटर को। और कोर को कितने मिले? यानी 5 लाख, ठीक है। अगर आप इसको 5000 दे रहे हैं तो ये 500 करोड़ हो जाते हैं मेरे ख्याल में, थोड़ी बहुत गलती हो तो चेक कर लेना, ठीक है। 50 करोड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो 50 करोड़ आपको कोर को देने पड़ेंगे। और इतनी एनर्जी लाएंगे कहाँ से यार? आपको पूरी कंपनी खरीदनी पड़ेगी। मतलब क्या है कंपनी खरीदने का? आपको अल्टीमेटली एटम की फिगर को ही बदलना पड़ेगा। अगर उसका नाम हाइड्रोजन था तो उसको बदलकर लिथियम करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोरोन करना पड़ेगा, कार्बन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन करना पड़ेगा, नाइट्रोजन करना पड़ेगा। बात को ढंग से समझें, ठीक है, जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यार उसका नाम ही बदलना पड़ेगा। अब मैं यार किसी कंपनी को खरीद लेता हूँ, ठीक है, इतनी तो हमारी हैसियत है नहीं, आने वाले टाइम में ज़रूर होगी यार, क्यों नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा। तो यार किसी कंपनी को अगर मैं खरीद लेता हूँ तो 99% है मैं उसका नाम बदल दूंगा, ठीक है। जैसे फूड पांडा को अभी अभी खरीदा उबर ने, क्या नाम हो गया उसका? उबर ईट्स। नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था तो नोकिया नाम नहीं रहा उसका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया था। याद है आपको? मेरे ख्याल में याद होगा, नाम ही बदल जाएगा। अगर प्रोटॉन चले गए तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, कंपनी ही बिक जाएगी दोस्तों, ठीक है।
तो अब आपको ये समझ आ गया है कि वाई, ये बहुत क्लासिकल कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, आपको बहुत कम टीचर बताएंगे, ठीक है। तो शेयर करें इसको, जितना हो सके उतना शेयर करें। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि प्रोटॉन का ट्रांसमिशन क्यों नहीं होता। कुछ टीचर पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं, लेकिन मैं पॉजिट्रॉन नहीं बोलूँगा क्योंकि पॉजिट्रॉन प्रॉपर वर्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। होल इज़ द प्रॉपर वर्ड और प्रोटॉन ही यहाँ पर प्रॉपर वर्ड है, तो प्रोटॉन ही हम यूज़ करें, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया दोस्तों कि प्रोटॉन का ट्रांसमिशन क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसमिशन क्यों होता है। किसी बच्चा कोई कहीं पढ़ रहा है, कहीं ऑनलाइन किसी पेड कोर्स में पढ़ रहा है, उस बच्चे को ये वीडियो दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, वो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको लिए बेस्ट रहा है अब तक भी, और आने वाले टाइम में भी बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बाय बाय करता हूँ, थैंक यू।